हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक्सेसिबिलिटी क्यों जरूरी होती है रियल वर्ल्ड में, और रियल वर्ल्ड में ऐसी क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिस वजह से हम एक्सेसिबिलिटी को लागू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सेसिबिलिटी का डिजाइन कैसे बनता है उसके बारे में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। बाकी इस प्लेलिस्ट में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि बेसिकली जो एक्सेसिबिलिटी की डिजाइनिंग हम करते हैं डिसेबल लोगों के अच्छे से पढ़ नहीं पाते या अच्छे से देख नहीं पाते, तो उनके लिए हम कैसे एक्सेसिबिलिटी को फॉलो करते हैं वो हम आगे वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एक्सेसिबल डिजाइन बनाते कैसे हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुक है, ठीक है। बुक है, वेबसाइट है, कुछ भी है, आप मान सकते हो, ठीक है। आप जैसे मान लो अभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, तो कोई भी आपको बुक देता है या कोई भी वेबसाइट देता है, तो उसको आप कैसे एक्सेस करते हो? सबसे पहले तो आप उसको देखते हो, ठीक है, कि वो दिखने में कैसी है या उसका यूआई कैसा है। यूआई हमारे मतलब कह लो कि अच्छा यूआई है कि नहीं है, वो कैसे पता चलता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो। अगर आपको इस्तेमाल करने में आसानी हो रही है तो इसका मतलब उसका यूआई अच्छा है। अगर आपको इस्तेमाल करने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है या थोड़ा कॉम्प्लेक्स यूआई है, तो उस हिसाब से हम कहते हैं कि यूआई इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सिंपल बनाना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप कोई भी चीज एक्सेस करते हो तो एक्सेस करने से सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो दिखती कैसे है, ठीक है। बाद की चीजें तो बाद में आती हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो दिखती कैसे है। फॉर एग्जांपल आप एक बुक है, वेबसाइट, आप कुछ भी देखते हो, तो सबसे पहले क्या देखते हो कि उसका यूआई सिंपल होना चाहिए, अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बना रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक पेज है, ठीक है। आप इसको HTML का पेज भी कह सकते हो, एक वेबसाइट का पेज भी कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। फर्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है कि हमें ये जानना है कि एक्सेसिबिलिटी में हम चीजों को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक्सेस मान लो, अगर मान लो ये HTML का पेज है, ये एक वेबसाइट है, तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये दिखने में कैसा है, ठीक है। अब हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो हम आराम से इसको देख सकते हैं कि ये दिखता कैसे है। हमें तो देख के ही समझ आ जाएगा कि हाँ, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसके नीचे फिर कुछ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे इमेज है, ठीक है। तो ये तो हमें दिख रहा है कि हाँ भाई ये सिंपल से यूआई है या पेज है या वेबसाइट है, ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो लेकिन जो मान लो जो देख नहीं सकता, ठीक है, वो इसको एक्सेस कैसे करेगा, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो इसको देख नहीं सकता वो क्या करेगा, देखो एक्सेसिबिलिटी में हम कई सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं टू एक्सेस द थिंग्स, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने बात करी है जो देख नहीं सकता, अब ऐसे चीजें होंगी जो जो लोग सुन नहीं सकते। अब देखो, जो सुन नहीं सकता वो इसको आराम से एक्सेस कर लेगा क्योंकि वो देख सकता है, ठीक है। देख के ही उसको पता चल जाएगा कि क्या चीज है। अब और भी कई तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं, उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी बेसिकली हम ये देख लेते हैं कि चीजों को एक्सेस कैसे किया जाता है, ठीक है, डिसेबल लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो बंदा ब्लाइंड है, जिसको दिखता नहीं होगा, उसको ये वाला पेज कैसे एक्सेस करवाना है उसको, जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जो एक्सेसिबिलिटी में हेल्प आते हैं। जैसे कि स्क्रीन रीडर्स हो गए, काफी तरीके के स्क्रीन रीडर्स हमारे पास हैं, जैसे कि एनवीडिया हो गया, जॉज हो गया। मान लो अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो iOS के, तो उस पे हमारा वॉइस ओवर हो गया, ठीक है। तो एंड्रॉइड में अगर आप चले जाते हो तो उसमें टॉकबैक हो गया। तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स के कई सारे स्क्रीन रीडर्स हैं जो उस प्लेटफॉर्म पे यूज किए जाते हैं। तो हम उन स्क्रीन रीडर्स का इस्तेमाल करके जो ब्लाइंड पर्सन है, जिसको चीजें नहीं दिखती हैं, उसको हम ये चीज एक्सेस करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डमी इमेज सी, या आप कह लो डमी कुछ बना रखा है। इसको आप HTML पेज या वेबसाइट कुछ भी कह सकते हो। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे खाली यहाँ पे एक बॉक्स है, नीचे एक बॉक्स है, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 इमेज लगा लो, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है और यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है। अब जिसको दिखता नहीं होगा, और अगर हम स्क्रीन रीडर चलाएं, तो स्क्रीन रीडर मान लो सबसे पहले ये चीज रीड करे, ठीक है, उसके बाद ये चीज रीड करे, ये वाला, उसके बाद ये चीज रीड करे, फिर ये वाली इमेज रीड करे, फिर ये वाली इमेज रीड करे, फिर ये टेक्स्ट रीड करे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि इसका रीडिंग ऑर्डर कैसे जाएगा, ठीक है।
तो रीडिंग ऑर्डर हम उस हिसाब से सेट करते हैं जो जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक हेडिंग है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये हेडिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो हमने इसको सबसे पहले नंबर पे रीड करवाया, ठीक है। उसके बाद अब हेडिंग से रिलेटेड कुछ कुछ टेक्स्ट होगा, तो हम इसको बाद में रीड करवा देंगे, इसके बाद ये रीड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि हमने जो लिस्ट है ये इसको इसके बाद रीड करवाई, लेकिन ये लिस्ट इससे रिगार्ड ही नहीं करती, मतलब इससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर हमने इसको इसके बाद रीड करवा दिया तो जो पर्सन है वो समझ ही नहीं पाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं या वो क्या समझना चाहता है, या ये पेज में जो लिखा है वो सही है कि गलत है, उसको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो ये दो इमेजेस हैं और ये टेक्स्ट इन दोनों इमेजेस के साथ है, तो इससे पहले हम इन दो इमेजेस को रीड करवाना प्रेफर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है जो इस लिस्ट के साथ का है या लिस्ट से मिलता जुलता है उसको हम बाद में रीड करवाएंगे और लिस्ट को एंड में रीड करवा देंगे। तो एक अच्छा सा रीडिंग ऑर्डर बन जाएगा जिसकी वजह से जो यूजर है उसको अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल तो समझा देता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने एक अच्छा सा पेज बना रखा है, यहाँ पे तो आपको एज अ डेमो बताया था। यहाँ पे एक पेज बना रखा है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ गेम्स, ठीक है। अब मान लो सबसे पहले गेम्स रीड करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे को नहीं दिखता, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या रीड करवाऊंगा, गेम्स। तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई कि हाँ भाई गेम्स की बात हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये रीड करेगा टाइप्स ऑफ गेम्स। तो मेरे दिमाग में समझ आएगा कि हाँ भाई गेम्स बात हो रही है, तो गेम्स का जो सब टॉपिक मान लो टाइप्स ऑफ गेम्स हो जाता है, ठीक है जी, ओके। अब मान लो मैं टाइप्स ऑफ गेम्स के बाद सीधा फुटबॉल रीड करवा दूं, ठीक है। सीधा मैं फुटबॉल रीड करवा दूं और फुटबॉल के बाद मैं क्रिकेट वाली इमेज रीड करवा दूं, ठीक है। मान लो फुटबॉल मैंने रीड करवाया, उसके बाद मैंने जो इमेज थी वो क्रिकेट वाली इमेज कॉल करवा दी। तो मेरे को क्या समझ आएगा कि भाई बात तो फुटबॉल की हो रही है, लेकिन जो इमेज है वो क्या कहते हैं वो क्रिकेट की है। अब इमेज कैसे समझ आएगी, देखो इमेज समझने के लिए इमेज का ना एक ऑल्ट टेक्स्ट होता है, जो हम वेब डेवलपमेंट में उसके बारे में बात करेंगे कि ऑल्ट एक टैग होता है, ऑल्ट टैग जिसमें इमेजेस का ऑल्ट टेक्स्ट होता है। अब मान लो कोई भी एक इमेज है, मान लो यहाँ पे क्रिकेट की इमेज है, तो ऑल्ट टेक्स्ट में क्या होगा, क्रिकेट की इमेज के बारे में कुछ लिखा होगा कि मतलब दो बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं या बैट और बॉल की फोटो लगी होगी, तो वो ऑल्ट टेक्स्ट में लिखा होगा कि अ पिक्चर ऑफ बैट एंड बॉल, ठीक है। तो ऐसे करके इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट लगा होता है। अगर जिसको वेब डेवलपमेंट थोड़ी बहुत आती है उसको पता होगा कि ऑल्ट टेक्स्ट भी एक टैग होता है जो वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। अगर हम फुटबॉल को रीड करवा के क्रिकेट की इमेज रीड करवा रहे हैं तो हमें खुद नहीं समझ आएगा, तो जो बेचारा डिसेबल है उसको क्या ही समझ आएगा, ठीक है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे क्रिकेट टाइप्स ऑफ गेम्स हम पूछे थे, टाइप्स ऑफ गेम्स के बाद क्रिकेट हम बात करें, चलो एक हद तक समझ आता है, ठीक है। क्रिकेट के बाद हम क्रिकेट से रिलेटेड टेक्स्ट रीड करवा दें, वो भी हमें समझ आता है। अब उसके बाद इमेज, चलो ठीक है इमेज भी रीड करवा दी। अब मान लो एक इमेज के बाद दूसरी इमेज रीड करवाना। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें करना पड़ेगा कि देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, अब मान लो हमने यहाँ पे क्रिकेट रीड करवाया, क्रिकेट के बाद हमने यहाँ पे क्रिकेट का टेक्स्ट रीड करवाया, उसके बाद हमने इमेज रीड करवा दी। तो जैसा हमने इसके साथ किया है वैसा ही इन दोनों के साथ करना पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि तभी उसको समझ आएगा ना कि हाँ भाई पहले क्रिकेट बताया था, क्रिकेट के बारे में कुछ कुछ बताया था, उसके बाद क्रिकेट की इमेज बताई थी। वैसे ही फुटबॉल के बारे में बताया था, उसके बारे में कुछ कुछ बताया था, फिर फुटबॉल की इमेज आ गई। फिर हॉकी की बात हो रही थी, हॉकी का कुछ कुछ बताया था, उसके बाद हॉकी का इमेज आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके उसको समझ आएगा कि इसमें लिखा क्या है और किस तरीके से लिखा है, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो यहाँ पे मैंने गेम्स, टाइप्स ऑफ गेम्स तो बता दिया। अब फॉर एग्जांपल मान लो बुक्स में क्या होता है, ई बुक्स होती है कई सारी, जो जैसे मान लो क्या कहते हैं ऑनलाइन बुक्स जो कह लो आप, या जिनको आप डाउनलोड करते हो, कई बार ई बुक्स भी आपने नाम सुना होगा। तो ई बुक्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है, हमने इसको हेडिंग बनवाना है। तो अब नॉर्मल बंदा ये सोचेगा कि हाँ भाई अगर इसको हमें हेडिंग नहीं भी बनवाते हैं तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हमें तो आराम से पढ़ ही लेना है,
ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बंदा देख नहीं सकता उसको दिक्कत आएगी, उसको ये दिक्कत आएगी कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या कहते हैं टेक्स्ट की सब टेक्स्ट, मतलब सेक्शन का सब सेक्शन क्या कह रहा है। अब मान लो अगर हम इसको H1 बनवाते हैं, ठीक है, इसको हमने बनवा दिया हेडिंग 1, तो उसके दिमाग में आ जाएगी कि हाँ भाई ये पेज है, तो सबसे पहली जो बात होगी वो इसके बारे में बात होगी, गेम्स के बारे में, मतलब हेडिंग लेवल 1 गेम्स है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, इसको हमने H2 बनवा दिया कि टाइप्स ऑफ गेम्स, ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ गेम्स गेम्स के अंडर ही आती हैं, तो उसके दिमाग में इमेज बन गई कि भाई पहले हमने गेम्स के बारे में बात कर रहे थे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ गेम्स पे आ गए, तो मतलब जो टाइप्स ऑफ गेम्स है वो गेम्स का सब पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं क्रिकेट। क्रिकेट का कह लो हमने S3 बनवा दिया, ठीक है भाई, क्रिकेट S3 हो गई, तो फुटबॉल और हॉकी भी S3 हो गई, ये भी S3 हो गई और ये भी S3 हो गई। तो मान लो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये 3 हेडिंग होगी। हम पूरे पेज में 3 हेडिंग है, H1, H2 और S3, ठीक है। अब हेडिंग के बाद हमने पैरा रीड करवा दिया, पैरा के बाद हमने इमेज रीड करवा दी, वैसे ही हमने इसके साथ कर दिया, वैसे ही हमने इसके साथ कर दिया, ठीक है। तो ये एक अच्छा रीडिंग ऑर्डर बना, एक्सेसिबल रीडिंग ऑर्डर बना, जो बंदा देख नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि चीजें कैसे एक्सेसिबल बनाई जाती हैं किन लोगों के लिए, जो डिसेबल है, जो देख नहीं सकते, ठीक है। और काफी सारी चीजें हैं जो मतलब जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, या कह लो कि काफी सारी ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोज में भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि हमको कैसे एक्सेसिबल मतलब चीजें एक्सेसिबल उनके लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, हमने आज कैसे एक्सेसिबल डिजाइन बनाते हैं और क्या होते हैं और उनका क्या योगदान रहता है डिसेबल लोगों को समझाने में, तो वो चीजें आज हमने डिस्कस करी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। बाकी अगर आप प्लेलिस्ट पे नए हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अभी के लिए इतना ही गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।